देखिए, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, लेंस निर्माता सूत्र, जिसको बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र। तो लेंस मेकर सूत्र जो होता है वो इस तरीके से होता है कि 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। इसकी स्थापना करेंगे कि आखिरकार ये होता कैसे। तो इसमें जैसा कि लिखा हुआ है, एक पतला लेंस लेंगे और पतले लेंस पे क्या कराएंगे, अपवर्तन कराएंगे, और अपवर्तन के पश्चात जो सूत्र आएगा वो क्या हो जाएगा, लेंस में का सूत्र हो जाएगा। क्लियर ना। तो यहाँ पर हम पहले लेते हैं एक पतला लेंस लेते हैं, एक ये पतला लेंस लिया, इसके बीचों बीच से यानी कि प्रकाशिक केंद्र से होकर एक रेखा जाएगी। तो रेखा खींचते हैं, तो इसके प्रकाशिक केंद्र से क्या जाएगी, रेखा। तो यहाँ से रेखा खींचते हैं एक, मुख्य अक्ष जिसको बोलते हैं। सुनिएगा, इस अक्ष पे कोई एक वस्तु रखी होगी। वस्तु यहाँ माने लेते हैं कि यहाँ रखी हुई है। ये जो यहाँ वस्तु रखी है, यहाँ मान लेते हैं कि ए बिंदु है। ए बिंदु से कोई एक वस्तु, ए बिंदु पर कोई एक वस्तु रखी है। इससे एक प्रकाश किरण पतले लेंस पर क्या की जाती है, आपतित की जाती है। ये आपतित करी गई। अब इसमें ये ध्यान दीजिए कि ये दो पृष्ठों से मिलके बना हुआ लेंस है। एक ये पृष्ठ इस तरफ वाला, एक इस तरफ वाला पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ को मान लेते हैं PQ, इसको मान लेते हैं RS। दो पृष्ठ है, एक तो PQ पृष्ठ है, एक RS पृष्ठ है। तो पहले जो प्रकाश किरण है वो आपतित करी गई PQ पृष्ठ पर, PQ पृष्ठ पर आपतित करी गई। तो यहाँ से अपवर्तन हुआ। अपवर्तन के पश्चात इसका क्या बना, एक प्रतिबिंब बना। और प्रतिबिंब बना कहाँ पर, इसको मान लेते हैं I डैश पर प्रतिबिंब बना। फिर इससे पुनः आपतित करी गई यहाँ किरण। हाँ बिल्कुल, ये दूसरे पृष्ठ पर एक मिनट के लिए मानते हैं कि ये क्या है, अनुपस्थित था, ये उपस्थित था। अब जब ए उपस्थित रहेगा, कौन सा, RS उपस्थित रहेगा, तो इससे ये वस्तु मानी जाएगी। और ये वस्तु यहाँ पर, वस्तु से यहाँ आपतित होगी प्रकाश किरण। तो पुनः एक प्रतिबिंब बनेगा जो अंतिम प्रतिबिंब होगा। और अंतिम प्रतिबिंब बन जाएगा कहाँ, I पर। क्लियर। यहाँ क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। अब यहाँ देखो कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, वस्तु की दूरी होगी। और वस्तु की दूरी क्या होती है, U। यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी होगी। और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, V। यहाँ पर क्या होगा, V1 माने लेते हैं, क्योंकि ये तो कुछ समय के लिए बनेगा। वास्तव ये तो सही में तो ये प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि इसमें दो पृष्ठ हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, माना क्या ऐसा लिखते हैं कि बिंदु ए से एक प्रकाश किरण लेंस पर आपतित की। ये आपतित की जा रही है, देख पा रहे हो, आपतित की। तब माना, क्या माना, तब हमने ये माना कि जो दो पृष्ठ हैं इसमें एक तो PQ है, एक RS है। जब हमने मान लिया कि PQ जो पृष्ठ है वो उपस्थित है और RS क्या है, अनुपस्थित, यानी RS है ही नहीं। यहाँ पर माना कि PQ पृष्ठ
उपस्थित है तथा RS अनुपस्थित है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तब वस्तु का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। देखिए है, तब वस्तु का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। पहले क्या किया, इस RS पृष्ठ को अनुपस्थित माना, PQ को उपस्थित माना, तो इस पृष्ठ द्वारा जो यहाँ प्रतिबिंब बना वो कहाँ बना? I डैश पर। तथा जब यहाँ पर जो RS क्या है, तथा जब RS क्या है? उपस्थित है। जब RS पृष्ठ उपस्थित हो, RS पृष्ठ उपस्थित हो, जब ये उपस्थित है तो I डैश को क्या मान लेते हैं? वस्तु मान लेते हैं। I डैश को वस्तु मानते हैं, और वस्तु मानते हो तो यहाँ से एक प्रकाश किरण आपतित की जाएगी, तो दोबारा से प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? I पर बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, जब RS पृष्ठ उपस्थित हो तब I डैश को वस्तु मानकर, I डैश को आभासी वस्तु मानकर, आभासी वस्तु मानकर प्रकाश किरण कौन से पृष्ठ पे आपतित की जाएगी? RS पे ही की जाएगी। प्रकाश किरण RS पृष्ठ पर, RS पर आपतित की, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तब प्रतिबिंब I पर बनता है। एक बार दोबारा समझिए, एक वस्तु रखी है कहाँ पर? A बिंदु पर। A बिंदु से एक प्रकाश किरण आपतित करी, ठीक। तो हमने माना कि इसमें दो पृष्ठ हैं, एक PQ है, एक RS है। तो ये हमने PQ को उपस्थित माना, RS को अनुपस्थित माना, तो इससे क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बना I डैश पर। अब हम मान लेते हैं कि RS क्या है? A भी उपस्थित होगा। तो जब A उपस्थित होगा तो ये वस्तु मानी जाएगी, इससे इस तरफ के लिए प्रकाश किरण जाएगी, तो इससे क्या बनेगा? प्रतिबिंब इसी तरफ बन जाएगा I पर। क्लियर? इतना वही सब कुछ लिखा है उसमें। अब इसमें पृष्ठ कितने हैं? 2 हैं, और दोनों कैसे पृष्ठ हैं? गोलीय। अगर ये देखिएगा, ये पहला पृष्ठ माना जाएगा, इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी इस तरफ होगी R1, पहले पृष्ठ के लिए तो R1 इस तरफ रहेगा, और इसके लिए R2 इस तरफ रहेगा, क्योंकि दूसरा पृष्ठ कौन सा है? RS। तो इसकी वक्रता त्रिज्या इस तरफ रही होगी और पहले वाले की राइट साइड रही होगी। क्लियर इतना? तो पृष्ठ कितने हैं? 2 हैं। तो और इसका जो लेंस का अपवर्तनांक है वो n मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं पृष्ठ PQ से अपवर्तन, पृष्ठ PQ से अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन का सूत्र पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। जो अपवर्तन का सूत्र आया था, क्या आया था? n-1 अपॉन R। तो R क्या लेंगे? पहले कौन से पृष्ठ से ले रहे हैं? PQ की R क्या है? R1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे n-1 अपॉन R1 बराबर, यहाँ क्या होता है? n अपॉन V। तो V यहाँ पर क्या लिया जा रहा है? कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है इसके द्वारा? PQ के द्वारा I डैश बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी ली जाए, वो कौन सी ली जा रही है? V डैश। तो यहाँ पर क्या लेंगे? V डैश -1 अपॉन U तो है ही ये, ठीक। तो एक क्वेश्चन हो गया पहला। अब एक और पृष्ठ है यहाँ पर। अब कौन सा पृष्ठ है? अब यहाँ पृष्ठ है RS। तो यहाँ पर यहाँ लिखेंगे पृष्ठ RS से अपवर्तन, जो पृष्ठ RS है इससे अपवर्तन होगा। ध्यान दीजिए, ये प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ गुजरी थी, तो कहाँ से कहाँ जा रही थी? ध्यान दीजिए, ये प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करी थी। तो सघन का क्या लिया गया था? अपवर्तनांक लिया गया था, यानी कांच का अपवर्तनांक। कांच मतलब लेंस। अब यहाँ पर पहुँच गई है, ठीक। अब यहाँ से कहाँ जाएगी? यहाँ से इस तरफ जाना है, मतलब सघन से कहाँ जाना है? विरल में। और जब सघन से विरल में जाने हैं तो काय को लव जो अपवर्तनांक, वायु को लव जो काय के सापेक्ष, जी से जाना है कांच से, तो कांच के सापेक्ष। तो यहाँ पर उत्कीर्णता से
ये एन की जगह क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/n माइनस के 1 बटे में, यहाँ क्या रहेगा दूसरे पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या क्या है r2, तो यहाँ पर लिखेंगे r2 बराबर में रहेगा n, तो n की जगह क्या रखना है 1/n रखना है, क्योंकि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण प्रवेश करेगी, तो उत्कीर्णता के सिद्धांत से क्या हो जाएगा 1/n। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/n बटे में। अब v डैश लिखा था, v होता ना, तो वास्तव में कौन सा प्रतिबिंब लेंगे, v लेंगे ना इनकी दूरी, तो v माइनस 1/u। अब u की जगह क्या लेंगे v डैश लेंगे, ध्यान दीजिए, क्योंकि इसको आभासी वस्तु माना गया है, तो यहाँ क्या लेंगे v डैश लेंगे। क्लियर इतना। अब इसमें से क्या करिए, इसमें क्या करा दीजिए 1 जो n है ना, तो 1/n है, तो n को नीचे से ख़त्म करना है, तो n से गुणा करा दीजिए, और जब n से गुणा कराएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 1 माइनस के n बटे में r2 बराबर, यहाँ बनेगा कितना n बटे में, और यहाँ बनेगा 1/v, क्योंकि n तो ख़त्म ही हो जाएगा, माइनस के यहाँ बनेगा n बटे v डैश। समीकरण सेकंड, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, दोनों समीकरण को देखो, तो दोनों समीकरण को हम क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 + 2 से, समीकरण 1 + 2 से दोनों को जोड़ लिया गया, ठीक है। अगर यहाँ कोई डाउट हो रहा हो तो यहाँ लिख सकते हो कि जो n है 1/n क्या होगा, ऐसा लिख लो इधर, जो यहाँ n 1/n इसलिए किया गया है क्योंकि प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करेगी, प्रकाश किरण सघन से काय में जाएगी विरल में, ठीक, सघन से विरल में जाएगी, इसलिए 1/n लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ा, समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो LHS जुड़ेगी, तो इनको LHS जोड़िए तो क्या बनेगा n के 1 बटे में r1 और प्लस के 1 के n बटे में r2 बराबर RHS जोड़ेंगे तो इसकी पहले LHS लिखिए, LHS तो जुड़ गई, अब इसकी RHS लिखिए, तो यहाँ क्या बनेगा n बटे v डैश माइनस के 1/u, और यहाँ प्लस, और क्या होना प्लस, इसकी लिखेंगे RHS तो होगा 1/v माइनस के n/v डैश, यही बनेगा, ये n/v डैश प्लस माइनस के कट जाएंगे। क्लियर। यहाँ n-1 है, ये n-1 है, ये u है, v नहीं है, ये n-1 है, ये 1 - n है, तो n-1 बना लिया जाए। n-1 कैसे बनाया जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लेके बना लिया जाएगा, तो माइनस कॉमन लीजिए, तो बनेगा n-1 बटे में r2। क्लियर इतना। बराबर इनको लाइन से लिख लीजिए 1/v माइनस 1/u, समझ रहे हैं इतना। तो ए बन के आ जाता है सूत्र। अब चूँकि जब वस्तु क्या रखी हो, अनंत पर रखी हो, जब वस्तु कहाँ हो अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F पर बनता है, तब प्रतिबिंब F पर बनता है, ठीक, F पर बनता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो u है, u बराबर क्या लेंगे अनंत, वस्तु की दूरी है, और प्रतिबिंब की दूरी क्या लेंगे b, F के बराबर। सो रखिए, इसमें से क्या बनेगा n-1 बटे में r1 माइनस n-1 बटे में r2 बराबर में क्या बन जाएगा 1/f माइनस 1/∞, और 1/∞ मतलब 0, तो ये 0 हो जाएगा। सो यहाँ बनेगा, इनमें से कॉमन ले लो n-1, तो n-1 कॉमन लिया तो बना यहाँ क्या 1/r1 माइनस 1/r2, और इधर क्या हो गया 1/f। तो यही क्या होता है, लेंस मेकर सूत्र होता है। क्या होता है, लेंस मेकर सूत्र। क्लियर इतना। तो यही तो सिद्ध करना था। देखिए 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट के अंदर 1/r1 माइनस 1/r2। कोई डाउट इतने में, उतारिए तो फिर जल्दी।
तो अब इसके बाद है फोकस दूरी की निर्भरता, यानी कि फोकस दूरी जो है काय पर निर्भर करती है, फोकस दूरी की निर्भरता। यहाँ पर जैसे सूत्र पढ़ा था अपन ने 1/f बराबर अभी आया था लेंस मेकर सूत्र, ब्रैकेट में n-1 अंडर ब्रैकेट 1/r1 माइनस के 1/r2 ये आया था। इसमें देख रहे हो कि सीधा एक इस पर निर्भर कर रहा है, अपवर्तनांक पर निर्भर है। तो जो फोकस दूरी है अपवर्तनांक के सीधे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो फोकस दूरी है वो 1/n लिख सकते, क्या है कि ये वो पलटे हैं तो जो पलट जाए ना, अपवर्तनांक की कैसी है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब ये रहेगा कि जो हमें फोकस दूरी निकालनी है तो फोकस दूरी किसके लिए ज़्यादा होगी, किसके लिए कम होगी, ये देखना है। तो पहला तो है रंगों पर किस प्रकार से क्या करता है, निर्भर रहता है। रंगों पर देखो कि जो अपवर्तनांक होता है कौन से रंग के लाने ज़्यादा होते ही, अपवर्तनांक होता है जो सब कौन के लाने ज़्यादा होते ही, बैगनी के लाने ज़्यादा हो, क्योंकि जिसका विचलन कोण ज़्यादा होता है, आवाज़ नहीं, जिनका विचलन कोण सबसे ज़्यादा होता है उसका अपवर्तनांक भी सबसे ज़्यादा होता है। तो विचलन कोण किसका होता है सबसे ज़्यादा बैगनी रंग का विचलन कोण होता है, इसलिए इसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा रहेगा। और लाल का अपवर्तनांक क्या होता है, लाल का अपवर्तनांक जो होता है कम होता है, क्योंकि इसका विचलन कोण कम होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो n ऑफ r है इज स्मॉलर देन n ऑफ v। r क्या है, रेड, v वो वायोलेट मतलब बैगनी। तो इसका जो अपवर्तनांक है देखो ज़्यादा है बैगनी का, किससे, इससे। तो फोकस दूरी किसकी ज़्यादा रहेगी, बताइए किसकी रहेगी फोकस दूरी, इसका व्युत्क्रमानुपाती है ना, जिसका अपवर्तनांक कम रहेगा उसकी फोकस दूरी ज़्यादा रहेगी, काहे कि बटे में है। जैसे हम छोटी संख्या से भाग लगाएं तो बड़ा मान आएगा, अगर बड़े से भाग लगाएं तो कम मान आएगा कि नहीं। तो अगर हम n क्या लेते हैं, ये जो r यानी किसके लिए लेते हैं, लाल रंग के लिए लेते हैं अपवर्तनांक, तो इसकी फोकस दूरी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ r इज ग्रेटर देन f ऑफ v। इस रंग के लिए जो फोकस दूरी रहेगी बैगनी रंग के लिए, उससे ज़्यादा किसकी रहेगी, लाल रंग की फोकस दूरी रहेगी, लाल रंग के लिए। क्लियर इतना। अब बात आती है कि इसी लेंस को क्या कर दिया जाए, एक द्रव में डुबो दिया जाए। किस में, द्रव में डुबो दिया जाए, तब उसमें क्या फ़र्क पड़ता है फोकस दूरी पर। तो फोकस दूरी पर देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो लिखते हैं लेंस को द्रव में डुबोया जाए, यानी जब लेंस को किस में डुबोया जाए, द्रव में डुबो दिया जाए, तो उसमें फोकस दूरी में क्या परिवर्तन आएगा। देखो पहले तो क्या रहेगा, पहले तो निर्वात में ही रखा रहेगा, तो यहाँ पर निर्वात की फोकस दूरी रहेगी। सो यहाँ पर ध्यान दीजिए, निर्वात में क्या रहेगा, निर्वात में यहाँ पर लिखेंगे 1/f ऑफ ए मतलब ईयर, यानी निर्वात की फोकस दूरी बराबर निर्वात ही को अपवर्तनांक, निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक लौजे काय को, कांच को, यानी कि लेंस काय से बना होता है, कांच से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ANG माइनस के 1, और ये तो वक्रता त्रिज्या पे तो कोई डिपेंडेंट मतलब कोई बदलाव नहीं रहेगा, कहीं का नहीं रहेगा। ठीक। अब यहाँ द्रव में डुबोया जाए तो क्या होगा, द्रव में क्या होगा, द्रव मतलब क्या होता है, लिक्विड। तो यानी कि जो लिक्विड है उसमें फोकस दूरी f ऑफ l मान लेते हैं बराबर। अब जब द्रव में डुबो दिया गया, क्या डुबोया है, लेंस क्या है, कांच, किस में डुबोया गया, द्रव में। तो द्रव के सापेक्ष रहेगा किसका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, यानी लेंस का अपवर्तनांक। तो लिखेंगे क्या, LNG लिखेंगे कि नहीं,
Lng, तो यहाँ पर लिखेंगे Lng, यानी द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1 और यहाँ पर ये रहेगा 1/r1 -1/r2। अब हमें इनमें संबंध चाहिए तो पहले में क्या करो, दूसरे से भाग लगा दो। पहले में क्या करें, दूसरे से भाग लगाएंगे तो ये समीकरण पहला मान लो, इसको समीकरण सेकंड मानते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण सेकंड से, इसमें भाग लगाएंगे तो क्या बनेगा देखिएगा, डायरेक्ट देखिएगा। जब इसमें हम इससे भाग लगाते हैं तो क्या बनेगा, 1/FA बटे में 1/FL बनेगा। तो FL ऊपर पहुंच जाएगा, FA नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, FL बटे में F(a) बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये देखो सेम है, ये तो कट जाएंगे, बचेगा क्या यहाँ Ang, तो लिखेंगे Ang -1 बटे में Lng -1, ये बनेगा। अब मान लीजिए जब द्रव के सापेक्ष ना दिया जाए उसका अपवर्तनांक, तो चूँकि हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो यहाँ पर Lng होता है, Lng बराबर क्या होता है, Ang बटे में Anl, यानी कि ये क्या है, द्रव का अपवर्तनांक, और ये क्या है, कांच का अपवर्तनांक। तो जब ये ना दिया जाए तो हम पहले इस सूत्र से निकालेंगे, फिर निकालने के पश्चात इसमें रखेंगे तो पूछ लिया जाता है कि द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये दी जाएगी। तो इनमें कुछ ना कुछ दिया जाएगा और एक मिस रहेगा, और वो जो मिस रहेगा उसी को पूछा जाएगा। तो इस सूत्र की सहायता से इसको निकाला जा सकता है। क्लियर है इतना? तो इतना उतारिए, उतार लीजिए जल्दी से।